तो ये बड़ा अच्छा साकिब साहब, जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो भी इस वक्त चूंकि उनको भी नहीं समझ आ रही है कि कौन सी चीज़ अब कितने की थी और कितने की मिलेगी, तो उनकी आसानी के लिए अगर कोई चीज़ 1,000 रुपये की ऑनलाइन ख़रीदी जाती थी तो अब ये सारे टैक्सेस मिलाने के बाद और डिलीवरी चार्जेस अगर उसमें हटा भी दें तो 14, 14.5, 1,500 तक तो उसकी कीमत ही चली जाएगी, फिर डिलीवरी चार्जेस अलहदा से होंगे। ये सही है ये फिगर्स? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि जो अमीर शख्स है वो तो शायद अपने प्रॉफिट मार्जिन्स में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ले और लोगों से चार्ज ना करे और अपनी प्राइस को इतना इंक्रीज़ ना करे। लेकिन जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जैसे एक घर में फ़ीमेल बैठी चीज़ बेच रही है, कोई बैठा है KPK में बैठा है, कोई बलोचिस्तान में बैठा है, वो तो अभी शुरू ही हुए थे, जो 2-3 लाख से कारोबार शुरू कर रहे थे, वो तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते क्योंकि वो तो नहीं एक बहुत ही अमीर लोग, उन्होंने तो अभी स्टार्ट ही किया था, तो वो उन्होंने तो अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। तो असल में गरीब जो अगर 50 लाख जिसकी सेल है और जिसकी 50,000 सेल है, दोनों को ही एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया कि सबका एक जैसा टैक्स है। अगर आप मलेशिया की एग्जांपल लें, मलेशिया ने 35 मिलियन रुपीस पाकिस्तान के लिहाज से जो भी उनकी करेंसी है, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी 35 मिलियन रुपीस से कम सेल है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, उससे ज़्यादा सेल है तो टैक्स देना पड़ेगा। मींस वो न्यू स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ इंडिया में भी ऐसे ही है, लेकिन ये पाकिस्तान में अजीब सा रूल आया कि 1 लाख सेल है तो भी इतना टैक्स है, 1 करोड़ सेल है तो भी इतना टैक्स है। तो वो अमीर गरीब वाले में से जब जंग होगी तो अमीर ही जीतेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त कर पाएगा अपनी प्राइस। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है जो सेलर के इशूज़ है, चैलेंजेस हैं वो हैं। अब ये जो परचेज़र के इस वक्त इशूज़ होंगे, यानी परचेजिंग पावर उसकी कम हो जाएगी। 1,000 रुपये वाली चीज़ कोई भी शख्स 1,500 रुपये की क्यों ख़रीदेगा? वो जाकर फिज़िकली जाकर किसी आउटलेट से नहीं ले लेगा अगर उसको वहाँ पर फिर वो सस्ती मिल रही हो और वो उतना GST उस पर ना लगा हुआ हो। तो ये जो परचेजिंग पावर है उसमें भी यकीनी तौर पर कमी आएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपकी बात मैं 100% सेकंड करता हूँ। जैसे हमने देखा कि $6 बिलियन पे जो मार्केट पहुँची, इसीलिए पहुँची कि लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती थी और एक एक्सेस होती थी और वो आसानी से घर आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो ये इंडस्ट्री रुक जाएगी, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर इतनी नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज़ें ख़रीद सके पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों ने अपनी प्राइसिंग इंक्रीज़ करनी है अपने मार्जिनस के लिए। तो ये मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अजीब सा स्टेप है। एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड भी यूज़ किया जाए तो वो ये बहुत ही एक ऐसा स्टेप है जिससे ना कि पाकिस्तान की यूथ जो उड़ने जा रही थी उसको फ़ौरन से रुक जाएं। आपने बाइंग भी नहीं करनी, क्योंकि आपके पास अफोर्डेबिलिटी के इशू हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, इस पे नो डाउट अबाउट इट। तो ये इस चीज़ को रिवर्स होना चाहिए, इसको जितनी जल्दी हो सके इस टैक्सेस को वापस लेना चाहिए। टैक्सेस हम नहीं कहते कि टैक्सेस लगाना नहीं चाहिए, असल में आप अगर लगाने भी हैं तो ग्रेजुअली लगाएं। कोई 1 साल में कुछ लगाएं, दूसरे साल कुछ लगाएं, तीसरे, और फिर साथ साथ फैसिलिटीज़ भी दें। फैसिलिटीज़ भी कोई नहीं है, आप खुद देख लें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज जो कितने साल काम करने के भी पाकिस्तान से जा रही है, क्योंकि पॉलिसी ऐसी नहीं है। ये नहीं है कि पॉलिसीज़ यूज़र फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि इनकरेज किया जाए बिजनेसेस को और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। असल में तो ये पॉलिसी होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ फोकस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रायोरिटीज़ जो हम देखते हैं। साकिब साहब, ये जो गवर्नमेंट की भी बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जहाँ 10% टैक्स इम्प्लीमेंट करना होता है, वो उसको 18-20 पे जाके अनाउंस करते हैं ताकि बार्गेनिंग के बाद वो 10% तो इम्प्लीमेंट हो ही जाए, जैसे अभी हमने सोलर इंडस्ट्री के साथ देखा। तो अब ये आपकी इंडस्ट्री के साथ भी 10% एक्सेप्टेबल है या कोई बातचीत होती है इसका, यानी कोई वे आउट निकल सकता है इस मसले का, या फिर आप लोग की डिमांड है कि ज़ाहिर एक आइडियल सिचुएशन में बिल्कुल ही इसको ज़ीरो कर दिया जाए? देखें, टैक्सेस पे करना तो हमेशा अच्छे मुआशरे टैक्सेस पे करते हैं, लेकिन असल मसला है कि उसके अगेंस्ट फैसिलिटी क्या दी जा रही है। कोई फैसिलिटी ही नहीं है। आप मुझे एक नाम ले दें यहाँ पर पाकिस्तान में जो कि इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हो। 216 मुल्क हैं इस दुनिया में, 216 में से 200 मुल्कों में पेपॉल है। 15 मुल्क नहीं है दुनिया में जहाँ पाकिस्तान भी मौजूद है जहाँ पेपॉल नहीं है। 162वें नंबर पे हमारा इंटरनेट की स्पीड है 215 मुल्कों में से। तो ये बेसिक चीज़ें तो ठीक करें, बाद में ये टैक्सेस की बीमार हो, क्योंकि असल में तो पहले तो बेसिक राइट होने चाहिए ना। यहाँ स्ट्राइप चलता है, ना ईबे चलता है, ना यहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं, बाहर कंपनियाँ रजिस्टर्ड करके काम करने पड़ते हैं, ना कोई फोकस ग्रुप है, ना यहाँ पे किसी का ऑफिस आता है तो वो भी चला जाता है। तो असल में तो ये फैसिलिटी करनी है, एक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके बाद ज़रूर टैक्सेस भी लगाएं। अच्छी बात है, आपने क्योंकि कलेक्ट करना है, आपने फैसिलिटी दे रहे हैं। असल में मसला तो ये आता है कि इसके अगेंस्ट आम आदमी को मिल क्या रहा है। असल तो ये सवाल है जो कि इसका आंसर शायद ही किसी के पास है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।